हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। अमेजिंग रवि में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में, क्योंकि कई सारे मेरे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आ रहा है कि सर टेंस के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। चलिए आज हम बात करते हैं टेंस के बारे में। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टेंस, हम सभी लोग जानते हैं कि सारी भाषाओं में जो भी होता है वो एक ही प्रकार से चलता है, काल, यानी कि टेंसेस के बारे में। जिनके एक पिताजी की बात करें, पिताजी है, दादाजी, आप जो भी समझ रहे टेंस हैं, उनके 3 बेटे हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। अब इन तीनों को, इनके भी 4-4 बच्चे हैं, लेकिन चारों के नाम एक जैसे हो सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं और उनके चारों के नाम इस प्रकार से हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट है, पास्ट के भी 4 बेटे और चारों के नाम सिंपल है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम टू सेम आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं, उनके भी चारों के नाम सेम है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम एक एक करके इन प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पास्ट सिंपल के बारे में और फिर फ्यूचर सिंपल के बारे में। इस प्रकार से हम सारे टेंसेस को आज एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहला टेंस हमारे पास आता है प्रेजेंट सिंपल। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इसकी हिंदी की पहचान अगर हम देखें तो वो होती है ता है, ती है, ते है। यानी कि हिंदी के लास्ट शब्द मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ता है, तुम दौड़ते हो, वह दौड़ती है। इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं, लास्ट वर्ड हिंदी में मिलता है ता है। चलिए देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। अगर ही, शी, इट और किसी का नाम यानी कि राम, श्याम, गणेश, सुरेश ये नाम आते हैं तो अब हम इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं: ही, शी, इट, राम। इनके लिए आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हम वर्ब के साथ में एस, ई एस या आई एस को भी ऐड करते हैं, और साथ में अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। वह मुझे जानती है। वह मतलब अगर लड़की है तो हम लगाएंगे शी और अब फिर पहुंच जाएंगे आखिर में यानी कि तातीत्य पर। तो जानने को बोलते हैं नो, लेकिन हम जानते हैं कि ही, सीट और नेम आ रहा है इसलिए हम इसमें एस लगाएंगे। तो हमने लिखा शी नोज, और मुझे को बोलते हैं मी, तो शी नोज मी। राम किताब पढ़ता है तो बोलते राम रीड्स बुक। उसी प्रकार से हम इसे नेगेटिव बनाते हैं, वह मुझे नहीं जानती है। तो ही, सी, इट और नेम के लिए हम एस और एस के कारण हम यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। तो अब सेंटेंस बनाते हैं, वह मुझे नहीं जानती है, तो शी डज नॉट नो मी। प्रेजेंट सिंपल में हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स की। आई, वी, यू, दे, यानी कि मैं, हम, तुम और आप। मैं, हम, तुम और वे की बात करते तो हम लगाएंगे इसमें स्ट्रक्चर के लिए V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट आता तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ रहा तो अदर वर्ड। तुम किताब पढ़ते हो तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा यू रीड अ बुक। नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें डू नॉट का प्रयोग करेंगे, एस और एस का प्रयोग नहीं करते इसके अंदर। तुम किताब नहीं पढ़ते हो तो बनता है यू डू नॉट रीड अ बुक। अगला टेंस हमारे पास है पास्ट सिंपल, यानी कि हम इसे कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए इसकी पहचान हिंदी में है ता, था, ती, थी, ते, थे, या ई, ए भी इसकी पहचान के रूप में ले सकते हैं। उसने मेरा इंतजार किया, यानी कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। उसने के लिए आता है ही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इंतजार करना, यानी कि बोलते हैं वेट, तो बनेगा वेटेड फॉर मी। उसने मेरे लिए इंतजार किया, यानी कि ही वेटेड फॉर मी। दूसरा अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे, उसने मेरा इंतजार नहीं किया, तो आप यहां पर सब्जेक्ट लगाकर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड डू का सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए अब दोबारा से हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट वेट, यानी कि वेटेड का फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट वेट फॉर मी। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की। इसको हिंदी में पुकारते हैं गा, गी, गे। आप दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, शेल और विल का। आई सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो तो आप सेल का प्रयोग कर सकते हैं,
और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप विल का प्रयोग करेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, मैं पढ़ूंगा, आई शेल रीड। मैं नहीं पढ़ूंगा, आई शेल नॉट रीड। क्या मैं पढ़ूंगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे, शेल आई रीड। अगला टेंस है हमारे पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका हिंदी मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब उपयोग होती है इज, एम, आर, यानी कि ही, शी, इट, और किसी के नाम के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। वहीं पर यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर आते हैं तो उनके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खेल रहा हूं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से आई प्लस एम प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूं तो बनेगा आई एम नॉट प्लेइंग। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो वो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। तुम हंस रहे हो, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यू आर लाफिंग। वह नाच रही है, लड़की है तो हमने शी का प्रयोग करा, शी इज डांसिंग। चलिए नंबर 2 पे आते हैं, बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। जिस प्रकार से कंटिन्यूस का नाम आता है हम लोग हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं लिखते हैं। वैसे पास्ट है तो हम लिखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। आई, ही, शी, इट और नाम आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना है, उसमें आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। वह सो रहा था तो ही वॉज स्लीपिंग। नेगेटिव बनाने के लिए वही बात आएगी कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, यानी कि अगर यू, वी और दे होते तो हम वहां पर WERE वेयर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चलिए तीसरा देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब भी वही होगा, रहा होगा, यानी कि भविष्य की बात कर रहे, इस समय वो ऐसा कर रहा होगा। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह मुझे बुला रही होगी, यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल बी या शेल बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वह लड़की है तो शी लगाएंगे, रहा होगा के लिए विल भी लगाएंगे, बुलाने को बोलते हैं कॉल, कॉल में आईएनजी लगाएंगे, कॉलिंग हो जाएगा, और फिर मुझे के लिए मी, तो शी विल बी कॉलिंग मी। उसी प्रकार से कोई नेगेटिव बनाना है हमें तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें विल बी के बाद नॉट नहीं लगाना है, हमें लगाना है विल के बाद नॉट, यानी कि शी विल नॉट बी कॉलिंग मी। हेलो, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। ये तीनों टेंस को आप एक साथ सीख सकते हैं क्योंकि इन तीनों की पहचान एक जैसी है, यानी कि प्रेजेंट की पहचान देखेंगे तो वो बनेगा चुका है, लास्ट वर्ड आ है या है बन सकता है। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट की बात करें तो बनता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था। वैसे फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो वही होगा, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। तो लास्ट वर्ड बना सकते हैं आ होगा, या होगा। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। पहला इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है वो है हैज और हैव। हम लोग इन तीनों टेंस में एक बात कॉमनली उपयोग करते हैं, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों में एक ही जैसी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। चलिए पहला टेंस देखते हैं। वह चली गई है, लड़की है तो शी का प्रयोग करेंगे, और हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं, यानी कि ही, सी, इट और नेम आता तो हम हैज लगाएंगे, और आई, वी, दे आएगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। वह चली गई है तो हम लिखेंगे शी हैज गॉन। गॉन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गॉन होती है। अगला देखिए, उसने नहीं बुलाया है, यानी कि शी हैज नॉट कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं हम लोग चुका था। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी या चुके थे, इसमें आप लोग हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। वह चली गई थी, पास्ट था इसलिए थी शब्द लगाया। शी हैड गॉन, इन दोनों में सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, वो है हैज और एक जगह है हैड। तो वह चली गई थी तो हमने लिखा शी हैड गॉन। उसने नहीं बुलाया था, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, यहाँ पे हैज हटाया, हमने हैड लगाया। शी हैड नॉट कॉल्ड। चलिए थर्ड पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे। देखते हैं इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उन्होंने पतंग उड़ाई होगी, उन्होंने हमने लगाया दे, उड़ाई होगी यानी कि ई होगी के लिए लगाएंगे विल हैव, तो दे विल हैव। उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होगा फ्लॉन, और पतंग को बोलते हैं काइट, तो दे विल हैव फ्लॉन काइट।
इसी प्रकार से अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग विल के बाद ही नॉट लगाएंगे। दे विल नॉट हैव फ्लॉन काइट। अगला टेंस हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों टेंसेस का एक ही जैसा फॉर्मूला स्ट्रक्चर कह सकते हैं बनेगा। तीनों में एक कॉमन चीज इस्तेमाल होती है, वो है समय, यानी कि से रहा है, सोमवार से रहा है, दोपहर से रहा है, रात से रहा है, 2 घंटे से रहा है। ये समय तीनों की दोनों टेंस में उपयोग किया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी इसके अंदर, सिंस और फॉर का यूज। जी हाँ, ये सिंस और फॉर 2 प्रकार से यूज होते हैं। सिंस का प्रयोग हमेशा हम निश्चित समय, यानी कि जैसे सोमवार, दोपहर, रविवार, कोई दिन हो उसका नाम है, रात 1985 से 2021 से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, ये सब निश्चित समय कहलाते हैं और इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस का। वहीं पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए, यानी कि 2 घंटे से, कुछ देर से, बहुत देर से, 2 साल से, इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। चलिए हम एक ही टेंस के अंतर्गत सारा एक सेंटेंस बनाएंगे, उसमें आपको तीनों टेंस समझाने की कोशिश पूरी करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग हैज बीन, यानी कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे और रबर की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। चलिए पहला टेंस बनाते हैं। रमा 2 घंटे से फिल्म देख रही है। रहा है आ रहा है, लेकिन से रहा है आ रहा है, ये ध्यान रखना है। रहा है के लिए हम लोग इजेमार लगाते थे, लेकिन यहाँ पे से रहा है, समय की बात हो रही है। तो रमा 2 घंटे समय हो गया है। रमा 2 घंटे से फिल्म देख रही है, तो रमा के लिए हमने नाम लिखा रमा। अब रहा है के लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे हैज बीन। रमा हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। 2 के पहले हमने फॉर लगाया, क्यों? क्योंकि 2 घंटे निश्चित नहीं होते हैं। रमा हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। वैसे इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा रमा हैज नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। उसी प्रकार से अगर इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना चाहें तो हम लोग बनाएंगे कि से रहा था, तो हमसे भी हैज को हटाकर यहाँ पे लिख देंगे हैड बीन, यानी कि रमा हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। वैसे ही इसको अगर हम फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, यानी कि विल हैव बीन से, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से, तो सेंटेंस बनेगा से रहा होगा। इसमें भी समय आना जरूरी है। इसमें बदलाव क्या करेंगे? रमा 2 घंटे से फिल्म देख रही होगी। हमें बदलना क्या है? रमा विल हैव बीन, यहां सिर्फ हैज को हटाकर विल हैव करेंगे। रमा विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स।